एक उत्तर में जैसे 150 शब्दों का उत्तर होता है, हिंदी साहित्य में परीक्षक जो चाहता है वो ये है, जैसे आपकी उत्तर पुस्तिका ये है ना, मान लीजिए आपने यहां से प्रश्न शुरू किया, ये आपने प्रश्न मान लीजिए लिखा हुआ है। अब जब आप यहां से उत्तर शुरू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 4 5 लाइन का पैराग्राफ तो बनाएंगे। एक अच्छे उत्तर में अगर 2 पेज का उत्तर है, 2 पेज टच हो ही जाते हैं, बेशक आधा ही हो चौथा ही हो, टच तो हो ही जाता है। हिंदी साहित्य में गोल्डन रूल ये है कि हर पेज पर कम से कम एक उदाहरण दिख जाना चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, ऐसे उदाहरण लिखेंगे बीच में कि कबीरदास ने गुरु की महिमा पर बहुत बल दिया है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। अगर एक ही लिखना है तो 2 लिखने हैं तो 2 लाइन एक साथ दे दीजिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो छोटा दिख रहा है। एक ही याद है, उसी को धोना है, उसी को सुखाना है, उसी को पहनना है, तो छोटा छोटा लिखिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा, कम से कम परीक्षा को लगे कुछ बड़ी बात लिखी है। और उसके बाद फिर यहां से शुरू कर दीजिए, फिर यहां आ गए और यहां आपने फिर एक ऐसे ऐसे बना के लिख दिया, फिर यहां आए और निष्कर्ष लिख के बात समाप्त कर दी, बस बात खत्म। और अंत में ऐसे 2 क्रॉस लगा दिए ताकि परीक्षा को भरोसा देने की पूरा हो गया है। ये है खेल पूरा का पूरा। तो हर प्रश्न में 2 उदाहरण, बेशक आधी लाइन का हो, बेशक चौथाई लाइन का हो, बेशक पूरा हो। और परीक्षा में जरूर होगा कि कुछ उदाहरण भूल जाएंगे आप, पक्का है एकदम, तो डरना नहीं है उसके लिए। उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ, अभी से बता देता हूँ, बड़ा आसान उपाय है। जैसे ये एग्जाम्पल है गुरु गोविंद दो खड़े, तो आपको याद होगा ही होगा, आपको स्कूल में सारे टीचर्स ने बार बार रटवाया होगा क्योंकि इसमें उनकी सुरक्षा निहित थी। बचपन में अपने स्कूल में याद किया होगा, सुना होगा कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किसके पैर पढ़ूं। फिर कबीर फैसला कर रहे मैं गुरु के ही पैर पढ़ूंगा क्योंकि उन्होंने भगवान से मिलवा दिया है। अब मान लीजिए आपका मन कर रहा है इसको कोट करने का और परीक्षा में जाके आप भूल गए, मीनिंग ध्यान है, उदाहरण भूल गए, कैसे करेंगे? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एज्यूम करते हैं कि आपको केवल इतना याद आ रहा है गुरु गोविंद दो खड़े, आगे याद नहीं आ रहा। गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ तो क्या खड़े तो क्या, आगे तो गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, आगे याद ही नहीं आ रहा। तो गुरु से लेकर खड़े तक याद आ गया, आगे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। सेंस ध्यान में है कि पैर किसके पढ़ूं, इसके पढ़ूं कि उसके पढ़ूं, फिर गुरु के पैर पढ़ जाता हूं, ये सेंस है ध्यान में। कविता याद नहीं आ रही है, तो इसको लिखने के 2 तरीके। एक थोड़ा सा भद्दा तरीका है लेकिन चल जाता है वो भी। उसमें यह है कि आप लिखें गुरु गोविंद दो खड़े, उसके आगे क्रॉस क्रॉस लगा के ऐसे ऐसे लिख के छोड़ के आ जाए, ऐसे चल जाता है। लेकिन इसमें ये पता लग जाता है कि आप भूल गए हैं। तो ये बताना अच्छी बात थोड़ा है, क्यों आप बताएं कि आप भूल गए हैं? ये महान व्यक्ति वो है जो अपनी कमियों को भी अपनी शक्तियों के रूप में पेश कर देता है। महान व्यक्ति इसका उत्तर पाएगा, वो इस तरह से लिखेगा कि परीक्षक सोचेगा कि अच्छा इतना ही याद करना चाहिए था, लगता है बाकी याद करना व्यर्थ था, मैंने क्यों याद किया था बचपन में, उसको ये दुख होने लगेगा, वो इस तरह से लिखेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं, किसी बात को एक अच्छा उत्तर लिखने वाला कैसे लिखेगा। आईएएस बनने और न बनने का संबंध ज्यादा पढ़ने से बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत पढ़ाकू देखे हैं, 1-2 ऐसे भी देखे हैं जो लगभग पिछले 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आईएएस के लिए आए थे, अब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहां 45 तक होता है। 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ा है कि अगर आप गलती से उनसे ये पूछ लें कि भैया ये वाला देश नक्शे में कहाँ, कहेंगे देश देखो उस देश में 6 बड़े शहर हैं, ये और इस शहर के पड़ोस में एक गांव है, उस गांव में एक नाला बहता है, नाला भी बता सकता हूँ कहाँ है। इस लेवल की पढ़ाई है, और सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो सेंस नहीं है वैसी। तोते हैं, बड़े तोते हैं। एक जमाने में ये जो सिलेक्शन था ना, तोतेपन से होता था, तब हम इसको आईपीएस को इंडियन पैरेट सर्विसेज कहते थे, भारतीय तोता सेवा। जो सबसे बड़ा तोता है वो सिलेक्ट हो जाता था। अब तोते सिलेक्ट नहीं होते, हन सिलेक्ट होते हैं, इसलिए बात नहीं बनती। अब आपको याद नहीं आ रहा और आपने दिखा दिया याद नहीं आ रहा, क्या फायदा, कौन पूछेगा आपको? एक अच्छा व्यक्ति कैसे लिखेगा? कबीरदास गुरु की महिमा के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे कवियों ने गुरु पर लिखा है, किंतु गुरु और भगवान की तुलना केवल कबीर कर पाए हैं। कबीर के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि के बाद नीचे की लाइन में उदाहरण बना के लिखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, बंद कर दीजिए उसको। अब नीचे लिखिए अपनी भाषा में। दुविधा यह है कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों के पैर छूने हैं, किंतु पहले किसका पैर छुए? और उसके बाद कबीर ने अपनी तर्क परंपरा का अनुसरण करते हुए फैसला किया कि पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु न होता तो ईश्वर मिलता ही कैसे। और ऐसा करते ही कबीर गुरु शिष्य परंपरा के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए इतना लिखा, लफाजी कर रहे हैं, पर परीक्षक पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
पड़ गया सर। इतने में आपको याद आ गया जिन गोविंदियों मिलाए, तो बीच का नहीं आ रहा याद, तो फिर आप क्या लिख रहे हैं? और इसी बिंदु पर कबीर उद्घोष करते हैं डैश, नीचे लिखिए जिन गोविंदियों मिलाए, बात खत्म। अब हो क्या रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन याद नहीं आ रहा को आपने अपनी शक्ति में कन्वर्ट कर दिया। आपने इस तरह से लिखा कि परीक्षक को शर्म आ रही है कि उसने बाकी लाइन क्यों याद की थी, इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो उसने बाकी क्यों याद कर ली। इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल्स, लेखन क्षमता। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आईएएस की परीक्षा दरअसल किस चीज की परीक्षा, तो एक शब्द में इसका उत्तर है लेखन कौशल की परीक्षा है, बस। अगर आपको कायदे से लिखना आता है तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, और नहीं आता है तो कोई बढ़ा नहीं पाएगा आपको इसमें आगे। और लेखन कौशल में अच्छी बात क्या है कि जन्मजात नहीं होता है, ये अभ्यास से आता है। अगर अभी तक अभ्यास नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा, बस थोड़ी मेहनत उसके लिए करना शुरू कर दीजिए। प्रवचन समाप्त हुआ, वापस पाठ्यक्रम पे आते हैं।